नमस्ते। आजकल इंटरनेट पर जो एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज वायरल हो रही हैं, क्या कभी सोचा है कि उनके पीछे कोई फॉर्मूला हो सकता है? आज हम इसी फॉर्मूले की परतें खोलने वाले हैं। तो हम 3 अलग-अलग कहानियों को लेंगे और उनको बारीकी से देखेंगे ताकि हम उस कॉमन पैटर्न को पकड़ सकें जो इन डिजिटल कहानियों को इतना मजबूत और कह सकते हैं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बनाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 3 ऐसे किरदारों से जो आज के जमाने के हैं, मॉडर्न हैं और हर चीज पर शक करते हैं। और जानते हैं क्या? उनका यही शक, यही स्केप्टिसिज्म उन्हें सीधे एक ऐसी दुनिया से टकराने के रास्ते पर ले जाता है जो अलौकिक है। हर कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, एक चेतावनी से, एक साफ साफ दी गई वार्निंग जिसे जाहिर है अनदेखा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात देखें। तीनों कहानियों का सेटअप लगभग एक जैसा है। कोई दोस्त है या कोई अजनबी जो एक बहुत जरूरी सलाह देता है, और ये सलाह असल में आगे आने वाले खतरे का एक सिग्नल है। और गौरव का ये एक डायलॉग, तुम लोगों ने खामखा अफवाहें फैलाई हुई हैं, ये हमारे किरदारों के पूरे एटीट्यूड को पकड़ लेता है। मतलब वो आज के ज़माने के हैं, मॉडर्न सोच वाले, और इन सारी चेतावनियों को बस अंधविश्वास मानकर साइड कर देते हैं। और यही सोच, यही अनदेखी उन्हें सीधे एक ऐसी गलती की तरफ ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो जानबूझकर उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं जिसे पार करने से साफ साफ मना किया गया था। और यहाँ हर कदम, हर एक्शन एक सोचा समझा फैसला है। ये परंपरा और सावधानी के खिलाफ एक तरह की बगावत है जो आने वाले खौफनाक वाक़यों के लिए स्टेज तैयार करती है। तो जैसे ही वो लकीर पार होती है, किरदारों का आमना सामना होता है उन अलौकिक ताकतों से जिन्हें एक तरह से उन्होंने खुद ही बुलाया है। गौरव की कहानी में ये टकराव बहुत डायरेक्ट और भयानक है। सोचिए जरा, एक आम सा दिखने वाला आदमी अचानक अपना लाश जैसा डरावना रूप दिखा देता है। गांव वाले गौरव को एक छलावा के बारे में बताते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इन कहानियों में बहुत जरूरी है। छलावा मतलब एक ऐसी शक्ति जो धोखा देती है, भरमाती है और अपने शिकार को फंसा लेती है। वहीं प्रियांशी के केस में डर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। उसका शरीर अनगिनत आत्माओं के लिए एक दरवाजा बन जाता है, और वो आत्माएं उसकी ही आवाज में एक साथ बोलती हैं। कितना खौफनाक है ये। इन कहानियों से एक बात तो साफ है कि अलौकिक दुनिया में माफी की कोई जगह नहीं है। एक गलती का अंजाम बहुत भयानक होता है, और अक्सर वो आखिरी अंजाम होता है। तो नतीजा चाहे मौत हो या फिर मौत से भी बदतर कुछ और, इन कहानियों में की गई भूल का अंजाम हमेशा बहुत गंभीर और जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन चेतावनी भरी कहानियों का असली मतलब क्या है? ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, ये हमें क्या सिखाना चाहता है? अगर हम देखें तो तीनों कहानियों में एक ही मैसेज छिपा है। पहला, कि आज का जो घमंड है, जो अहंकार है, वो पुरानी ताकतों के सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरा, कि कुछ परंपराएं किसी न किसी वजह से ही बनाई गई हैं। तो आखिर में ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति की एक गहरी सच्चाई को छूती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि आज के शक और पुराने विश्वास की इस लड़ाई में कभी-कभी विश्वास के पास एक बहुत ही भयानक ताकत होती है।